गाय के नाम पर इस मुल्क में मोब लिंचिंग होती है, गाय के नाम पर सियासत होती है, गाय के नाम पर लूट मार भी होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि 2011 में नानाजी देशमुख की साइंस यूनिवर्सिटी में कैंसर की जैसे मोहलिक बीमारी की दवा की तलाश करने के लिए गाय के गोबर, गाय के पेशाब और गाय का दूध मिलाकर किस तरह से इन तीन चीजें मिलाकर कैंसर का इलाज हो सकता है, उसके लिए एक स्कीम शुरू की गई थी। शुरुआती दिनों में इस स्कीम के लिए 8 करोड़ रुपए मुख्तस होना था, लेकिन इब्तदाई मरहले में 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए हुकूमत ने यूनिवर्सिटी को जारी किया। लेकिन 15 साल बाद अब यह हकीकत सामने आई है कि 3.5 करोड़ रुपए से इसकी जांच तो नहीं हो सकी कि कैंसर का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन ये हकीकत सामने आई है कि इस रुपए से गाड़ी खरीद ली गई, इस रुपए से हवाई जहाज का सफर किया गया, इस रुपए से ऐश और आइश के लिए टेबल, कुर्सी और दीगर सामान खरीदे गए। ये इंकशाफ अपने आप में चौंका देने वाला है। दरअसल जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये शिकायत मिली थी कि नानाजी देशमुख साइंस यूनिवर्सिटी में जो ये फंड शुरू किया गया, इसमें बड़े पैमाने पर घपले हुए हैं। डिविजनल कमिश्नर जो थे उन्होंने जांच का ऑर्डर जारी किया और एडिशनल कलेक्टर की सरबराही में जांच टीम बैठाई गई और उस टीम ने पूरे जो 3.5 करोड़ रुपए का जो हिसाब था उसका तज्जिया करने के बाद जो रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से लेकर 2018 के दरमियान गोबर, गाय के पेशाब, खाम माल और बर्तन और मशीनरी के नाम पर 1 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए गए। लेकिन टीम ने पाया कि ये जो खर्च किए गए हैं गाय के गोबर पर, पेशाब पर, ये और कुछ बर्तन खरीदने पर, इसका जो बेसिक जो प्राइस था, मार्केट प्राइस सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए, लेकिन खर्च किया गया 1 करोड़ 92 लाख रुपया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने जो तहकीकाती टीम थी उसने तहकीक के नाम पर 23 से 24 मरतबा हवाई सफर किया, जिस पर भी लाखों रुपए खर्च हुए। जांच टीम के मुताबिक इस सफर करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा 7.5 लाख रुपए गाड़ी की खरीदारी पे की गई और 5.7 लाख रुपए गाड़ी के तेल और गाड़ी के रखरखाव पे खर्च किया गया। मजदूरी के नाम पर 5.3 लाख रुपए खर्च किए गए। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान के नाम पर 15 लाख रुपए खर्च किए गए। अब जांच टीम यहां बोल रही है कि जो इस रिसर्च वर्क के लिए जो मंसूबा बनाया गया था, जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, उस प्रोजेक्ट में गाड़ी की खरीदारी, हवाई सफर या फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ये सब चीज खरीदा गया। जो जांच में दावा किया गया था कि यूनिवर्सिटी ने बताया कि किसानों को तरबियत दी गई है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि तरबियत किस किस्म की तरबियत दी गई है। इसी तरीके से टीम जब वहां दौरा कर रही थी यूनिवर्सिटी का, तो मौके पर गाड़ी मौजूद नहीं थी। जो गाड़ी 5.7 लाख में जो गाड़ी खरीदी गई, वो गाड़ी यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं थी। और 26 से 27 जो हवाई सफर जो किए गए थे, उसका भी जिक्र नहीं था कि ये हवाई सफर कहाँ का किया गया, क्यों किया गया है। इसके अलावा कई ऐसी खरीदारी की गई है जिसका असल प्रोजेक्ट में नहीं जिक्र था। अब यूनिवर्सिटी ने जो दावा किया है कि भाई हमने जो काम किया है उसमें शफाफियत है और तमाम प्रोजेक्ट के मुताबिक काम किए हैं, लेकिन अब इस जांच को और बड़े पैमाने पर किया जाएगा। ये रिपोर्ट बताती है कि इस मुल्क में गाय के नाम पर जो सियासत की जा रही है, दरअसल एक गाय के नाम पर एक धंधा बन गया है। गाय के नाम पर इंसानों को मारा जा सकता है, गाय के नाम पर चंदा वसूला जाता है, लेकिन हम इस मुल्क में हजारों बूढ़ी गायें सड़क पर, रोड पर घूमते हुए नजर आ जाती हैं। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाती है और उन गायों का पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि गाय के पेशाब, गाय के गोबर, गाय के दूध के पर साइंस ने कहीं पर इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आज तक किसी साइंस एजेंसी ने ये बताया नहीं कि इससे इलाज हो सकता है। लेकिन इस मुल्क का अलमिया ये है कि साइंटिफिक सोच के बजाय हमारा जो पूरी सोच है वो मजहब की तरफ चला जाता है कि हम मजहबी बिना में सोचते हैं, क्योंकि हमारे मजहब में ये है कि गाय एक पवित्र चीज है, तो क्या पवित्र चीज की हर एक चीज से इलाज हो सकता है। इस सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब गाय हो सकती है पवित्र, लेकिन उसको साइंटिफिक नजरिए से सोचने की जरूरत है। यही वजह है कि 2011 से लेकर 2025 हो गए हैं, अब तक इस
जो स्कीम बनाई गई थी उसकी में कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन 3.5 करोड़ रुपए की लूट मार कर दी गई। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 करोड़ 50 लाख का पंचगव्य योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी और उस राशि का कुछ तो सामग्री खरीदी में और कुछ वाहन खरीदी, यात्रा, कुछ कर्मचारियों के कंटिजेंसी भुगतान, इस तरह अलग अलग मदों में उनको द्वारा खर्च किया गया। ये गाय की गोबर और मूत्र से कुछ औषधि बनाना था, जैसे कैंसर जैसे असाध्य बीमारियों के उपचार के लिए शोध किया जाना था विश्वविद्यालय को। तो अब उसमें कितना शोध किया गया ये अलग विषय है और उस मद का उपयोग मुख्य रूप से हमने जो देखा कुछ सामग्री खरीदी में लगा दिए, कुछ यात्रा में, कुछ वाहन खरीदी में। इस तरह हमें प्रथम दृष्टया लगा कि उस मद की राशि शोध में किया जाना था, अन्य मदों में भी कर दी गई है। वो हमने रिपोर्ट बना करके सौंप दी है। कलर भी है ना अपने पास, जो पैकेट है उसमें कलर है, कोई कलर अपने यहाँ होता है, लाल और पीला।